प्रदेश में मुद्रा लोन लेने वालों को केंद्र सरकार ने राहत दी। मोदी कैबिनेट ने इस बारे में अहम फैसला किया और 50,000 रुपए तक का मुद्रा लोन लेने वालों को ब्याज में 2% की छूट देने का ऐलान किया। 50,000 रुपए तक कर्ज लेने वाले छोटे दुकानदारों की संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है, जिन्हें अगले साल 31 मई तक मुद्रा लोन के ब्याज में छूट मिलेगी। इससे सरकारी खजाने पर 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखने का फैसला भी लिया गया है। दावा है कि सरकार की इस पहल से सहकारी बैंकों के खाता धारकों का पैसा नहीं डूबेगा। सरकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के मौके पर 19 देशों के साथ भारत की तीनों सेनाओं ने भी दमखम दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस आयोजन का हिस्सा बने। रूस में हर साल दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर मिली जीत को विक्ट्री डे परेड के रूप में मनाया जाता है, जिसमें इस बार भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। चूंकि मौका विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने का था, इसलिए भारतीय सेनाओं के 75 जवानों की एक टुकड़ी इस परेड में शामिल हुई। मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री के मेजर अंजुम गोरखा ने किया। इसके अलावा दस्ते में सेना की 3 महिला अधिकारी भी शामिल हुई। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर हुए इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने ट्वीट कर परेड में भारतीय सेनाओं के हिस्सा लेने पर खुशी जताई और इसे देश का गौरव बढ़ाने वाला पल बताया। रूस की विक्ट्री डे परेड में 19 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। चीन की सेना भी इस परेड में शामिल हुई। इसके अलावा रूस ने भी इस मौके पर अपनी ताकत दिखाई। वैसे तो हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 1.5 महीने बाद यह कार्यक्रम हुआ। मध्य प्रदेश में 15 लाख किसान कर्ज माफी नहीं होने से मुश्किल में आ गए, क्योंकि कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया रुक गई और सरकार की मदद के इंतजार में बैठे मध्य प्रदेश के 15 लाख किसानों पर मुसीबत आ गई, क्योंकि बैंक से लिया गया कर्ज नहीं चुकाने की वजह से उन पर डिफॉल्टर घोषित किए जाने का खतरा मंडराने लगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन उनकी सरकार 15 महीने में ही गिर गई और शिवराज सरकार ने अब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है, जिसकी वजह से वो किसान परेशान हैं जो कर्ज माफी के इंतजार में कर्ज नहीं चुका रहे थे। किसानों को ऋण नहीं मिल रहा, उसके लिए अगर कोई दोषी है मध्य प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति वो है कमलनाथ जी, और इसलिए कमलनाथ जी के खिलाफ हमने कहा है किसानों से कि जाए थानों में रिपोर्ट लिखाएं, कोर्ट में जाए, प्राइवेट इस्तेगासा लगाए और 420-130 का मुकदमा राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ जारी कराएं। बीजेपी ने भले ही किसानों की मुश्किल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया हो, लेकिन कांग्रेस ने शिवराज सरकार को सावधान किया कि समय पर किसानों की मदद नहीं की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सरकार जल्द ही ये स्थिति को स्पष्ट नहीं करती है तो हमारा जो किसान साथी है उसके ऊपर बहुत सारी समस्या आने